राजमाता चुनकुमारी स्टेडियम में आप सभी अतिथियों का, आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत, दिल से अभिनंदन करता हूं। आहिस्ता आहिस्ता जिस पल का आप सभी का सौ दिनों इंतजार था, वो पल आता हुआ और कुछ ही क्षणों पश्चात हमारे बीच माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी की गर्ममयी उपस्थिति होगी। उससे पूर्व आइए हम एक बार फिर से मिनट टू मिनट कार्यक्रमों की रूपरेखा के लिए आपको लिए चलते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये संकेत कौशन परेड कमांडर के मध्य से सज। गुब्बारे के जो इंचार्ज हैं वे बिल्कुल मुस्तैद रहेंगे ताकि उनको जैसे ही बताया जाए तुरंत वो जो है मुख्य अतिथि को ला के पेश कर पाएँ। तो गुब्बारे जिनके पास भी हैं वे मुस्तैदी के साथ यहाँ मौजूद रहेंगे। विश्राम। थोड़ा और दूर रहेंगे, ये गुब्बारे वाले जो हैं थोड़ा सा उधर रहें ताकि जो है हेलो हेलो। कोई रास्ता नहीं है तो समय लगेगा, या तो बच्चे वहीं रहें। अब वो तो मैं थोड़ा देखता हूँ, मैं इसको स्टडी करा। सेटिंग करा देते हैं, आइए आइए मैं देखता हूँ। हमारे बीच पुलिस अधीक्षक सिंगरौली श्रीमान वीरेंद्र कुमार सिंह जी की गर्ममयी उपस्थिति होती हुई सलामी देगी जनरल स्लोट सलामी शर।
पुलिस अधीक्षक महोदय को सलामी और अभिवादन प्रदान किया गया। बस देवियों सज्जनों, कुछ ही क्षण और शेष है जहां पर कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय का देवियों सज्जनों आगमन होता हुआ ध्वज मंच पर। सावधान। कंधे सर। परेड द्वारा सलामी और इसी के साथ ध्वजारोहण होता हुआ आप सभी से गुजारिश है तालियां बजाकर अभिनंदन किया जाए। ध्वजारोहण 74वें गणतंत्र दिवस समारोह राजमाता चुन कुंवारी स्टेडियम में संपन्न हो रहा है। सलामी देगी राष्ट्रीय सलाट। सलामी सर। परेड कमांडर द्वारा अभिवादन उपरांत परेड कमांडर सूबेदार आशीष तिवारी गणतंत्र दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान का निवेदन करने के लिए हाथ में शौर्य एवं वीरता की प्रतीक कृष लिए तेज सधे कदमों के साथ ध्वज मंच से मुखातिब होते हुए वीआईपी जिप्सी लेकर आ रहे हैं प्रधान आरक्षक संचालक हीरालाल रावत। गणतंत्र दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। सभी अपने स्थानों में बैठ जाएं और आगे का कार्यक्रम देखें। वीआईपी वाहन पर विराजमान होते 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि डीएम सिंगरौली माननीय श्री अरुण कुमार परमार जी कोट पैंट और साफे के पारंपरिक परिधान में राजमाता चुन कुंवारी स्टेडियम में उपस्थित दर्शकों के अभिवादन करतल ध्वन के बीच मार्च पास्ट के लिए खड़े प्लाटून्स के पास देवम सज्जनों, गणतंत्र दिवस एक ऐसा पर्व जब देशभक्ति का उत्साह हर चेहरे पर झलकता है। एक ऐसा पर्व जिसका जश्न हर भारतीय मनाता है। एक ऐसा पर्व जब भारतीयता का गौरव हर आवाज में गूंजता है। न्याय, स्वतंत्रता, समता तथा बंधुता की ओर कदम बढ़ाते 74वें गणतंत्र दिवस को हमारा सत सत नमन है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन निरीक्षण के इंतजार में खड़े कंटीजेंट के समीप पहुंचते हुए जहां पर कि सर्वप्रथम केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की टोली होगी। जी माननीय मुख्य अतिथि महोदय,
अभिवादन के लिए वहां पर सर्वप्रथम केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कमांडर आर के गौतम होंगे, जहां पर कि मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करेंगे। विशेष सशस्त्र बल के कमांडर अमन वर्मा मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन किया है। जिला पुलिस बल का दल के कमांडर हैं श्री बालेंद्र त्यागी, अभिवादन मुख्य अतिथि महोदय का। होमगार्ड के कमांडर श्री योगेंद्र बहादुर सिंह अभिवादन कर रहे हैं मुख्य अतिथि महोदय का। तदुपरांत वह वीआईपी वाहन एनएसएस शासकीय महाविद्यालय बढ़न के कमांडर के समीप पहुंचता हुआ, जहां पर कि कमांडर अकरम अंसारी अभिवादन किया है। एनसीसी जूनियर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बढ़न के कमांडर मोहम्मद यूनुस हसन अभिवादन करते हुए मुख्य अतिथि महोदय का। अथर्व केसरी डीएवी स्कूल बढ़न के कमांडर हैं, अभिवादन करते हुए श्री अभिषेक वर्मा सेंट जोसेफ कॉन्वेंट के कमांडर अभिवादन कर रहे हैं मुख्य अतिथि महोदय का। श्री प्रभात चंद वर्मा स्काउट के कमांडर, श्री जीवेश कुमार शाह शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कमांडर अभिवादन कर रहे हैं। मोहम्मद आरिफ अली सनशाइन स्कूल के कमांडर, इंडियन चिल्ड्रन स्कूल के कमांडर मिथिलेश अग्रहरी अभिवादन कर रहे हैं मुख्य अतिथि महोदय का। गाइड शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कमांडर कुमारी कविता केवट। वारी पर्यावरण संरक्षण के परेड कमांडर कुमारी साधना शाह मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन किया है। जूनियर रेड क्रॉस शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कमांडर नाजमा परवीन अभिवादन किया है। प्रेम सागर शाह स्काई लार के कमांडर और सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल के कमांडर आर.एस. चौबे के अभिवादन के साथ ही माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन दर्शकों की करतल ध्वनि के बीच वापस ध्वज मंच के समीप आता हुआ, और जहां पर देशियों सजों गणतंत्र दिवस के जश्न में आज पूरा देश डूबा हुआ। निवेदन है माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी से संदेश वाचन करने की कृपा करें। प्रिय देशवासियों, भारतीय गणराज्य के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज जन जन का मन उत्साह और उमंग से भरा हुआ है। चारों ओर राष्ट्रीय उत्सव के अद्भुत आनंद की वर्षा हो रही है। यह सुखद संयोग है कि आज ही के दिन ऋतुराज बसंत का धरती पर आगमन हो रहा है। गणतंत्र और बसंत का एक साथ आगमन हम सबके लिए संदेश है कि प्रकृति के साथ प्रगति ही हमारा जीवन मंत्र होना चाहिए। बसंत पंचमी की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा संविधान जनता को ताकत तो है ही, जीवन की ताकत भी है। न्याय, स्वतंत्रता, समता, गरिमा, एकता, अखंडता, सद्भाव, समरसता, बंधुता और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता ये केवल किस शब्दकोश के शब्द नहीं बल्कि भारत के संविधान की आत्मा है। भारत केवल भूमि का टुकड़ा नहीं बल्कि एक जीती जागती भाव यात्रा है, जहाँ एक ओर आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्तमान के गौरवशाली वैभवशाली भारत का प्रतिबिंब है, वहीं दूसरी ओर आज़ादी का अमृतकाल एक नए सशक्त और संपन्न भारत के निर्माण का प्रतीक। जन गण के जय घोष के साथ आज़ादी के अमृतकाल का यह संगम निश्चय ही अद्भुत है, अभूतपूर्व है। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी ने बरसों पहले कहा था, महानिशा का अंत निकट है। स्वामी जी की भविष्यवाणी को आज विश्व के सर्वमान्य नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सही अर्थों में चरितार्थ कर रहे हैं। ये उन्हीं की विजनरी सोच और नीतियों का परिणाम है कि भारत विश्व की नेतृत्वकारी भूमिका में आकर एक बार पुनः विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर है। एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य की थीम पर G20 समूह की
अध्यक्षता भारत के माध्यम से विश्व बंधुत्व, विश्व शांति और विश्व कल्याण के एक नए युग का प्रारंभ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र G20 की अंतर्निहित शक्ति बन गया है। मध्य प्रदेश के लिए सौभाग्य का विषय है कि विशेष T20 थिंकर्स बैठक सहित समूह की कुल 8 बैठकें मध्य प्रदेश में आयोजित हो रही है। मध्य प्रदेश देश का दिल तो पहले से ही है, अब दुनिया की धड़कन भी बन गया है। हाल ही में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तथा विशेष T20 थिंकर्स कार्यक्रमों की ऐतिहासिक सफलता ने मध्य प्रदेश की उज्जवल छवि को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया है। प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन में स्वच्छता की राजधानी इंदौर को दुल्हन की तरह सजाकर वहां की जनता ने प्रवासी अतिथियों को न केवल अपने हृदय में बल्कि घरों में भी स्थान दिया है। इंदौर में निर्मित नमो ग्लोबल गार्डन में ने प्रवासी भारतीयों को मध्य प्रदेश से प्रेम के साथ साथ पेड़ के बंधन में भी बांध दिया है। मध्य प्रदेश औद्योगिक निवेश की दृष्टि से अपने स्वर्ण काल में प्रवेश कर चुका है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग के अंतर्गत प्रदेश हमेशा से देश में अग्रणी राज्यों में शामिल रहा है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स रैंकिंग में राज्य ने लगातार सुधार दिखाया है और हम लैंडलॉक्ड श्रेणी में टॉप 3 राज्यों में हैं। मध्य प्रदेश देश में न्यूनतम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में से एक बन गया है। राज्यों में 35 नए MSME क्लस्टर्स और 10 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। प्रदेश में 2500 से अधिक स्टार्टअप्स और 40 से अधिक इंक्यूबेटर्स उद्यमिता एवं नवाचार की परचम लहरा रहे हैं। हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, इस ओजस्वी आह्वान के साथ प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभारंभ आगामी 30 जनवरी से होने जा रहा है। दिल्ली और प्रदेश के 7 शहरों में 27 खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी, जिनमें देश भर के 6000 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। खेलों के लोकव्यापीकरण, खेल संस्कृति के विकास और युवा इंडिया को खेलों से जोड़ने में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का यह आयोजन मील का पत्थर साबित होगा। सरकार के 2 ही लक्ष्य हैं, प्रदेशवासियों की तकदीर बदलना और मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलना। एक समय था जब मध्य प्रदेश में जनता को केवल जनसंख्या माना जाता था, जब मध्य प्रदेश को बीमार राज्य कहा जाता था, जब प्रदेश की विकास दर ऋणात्मक थी, लेकिन हमारा विश्वास अटल और प्रबल था कि एक दिन अंधियारा अवश्य मिटेगा और सूरज निकलेगा। मन में एक ही संकल्प था कि कठिनाइयों को कामयाबी और आपदा को अवसर में बदलना है। मन में एक ही सपना था, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण। इन्हीं भावों को केंद्र में रखकर हमने बिना एक क्षण गंवाए तेजी से काम किया। यह कहते हुए मन गर्व और हर्ष से भर जाता है कि एक ज़माने में केवल रास्ता दिखाने वाला मध्य प्रदेश आज रास्ता दिखाने वाले राज्य बन गया है। विगत 34 माह के अल्प कार्यकाल में सरकार ने असंभव और अकल्पनीय माने जाने वाली अनेक बड़ी उपलब्धियां हासिल कर जनता के सपनों को साकार करने का काम किया है। दिनांक 11 अक्टूबर 2022 को महाकाल महाराज के आशीर्वाद से माननीय प्रधानमंत्री की गरिमामय उपस्थिति में भव्य एवं दिव्य श्री महाकाल महालोक परिसर के प्रथम चरण के कार्यों का लोकार्पण किया गया है। श्री महालोक मध्य प्रदेश के आध्यात्मिक अभ्युदय का प्रतीक बन गया है। ओकारेश्वर में अद्वैत वेदांत की अवधारणा को समर्पित विश्व में अपने किस्म के अनूठे एकात्म धाम का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट की बहुधातु प्रतिमा, एकात्म पर एकाग्र संग्रहालय और अद्वैत विद्वान संस्थान की स्थापना की जा रही है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां मेडिकल इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक की पढ़ाई इसी सत्र से हिंदी भाषा में प्रारंभ हो गई है। प्रदेश के बहुत से विद्यार्थी इन विषयों की पढ़ाई करने के लिए कॉलेजों में पहुंच तो जाते थे, लेकिन अंग्रेजी भाषा के कारण ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाते थे। यह कदम शिक्षा जगत में नया उजियारा लेकर आया है। CM राइज स्कूलों के रूप में प्रदेश में 9200 सर्व सुविधा संपन्न विद्यालय खोले जा रहे हैं। इस शिक्षण सत्र में से 370 विद्यालयों को CM राइज स्कूल के रूप में प्रारंभ किया जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश में एक नई सामाजिक क्रांति की शुरुआत हुई है। सरकार द्वारा ऐसे पात्र परिवारों को जिनके पास अपना भूखंड नहीं है को निःशुल्क भूमि के पट्टे दिए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश के लगभग 35,000 परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में अब तक ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र
को मिलाकर लगभग 38 लाख आवास निर्मित किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां सुशासन की दृष्टि से साइबर तहसील की अवधारणा लागू की गई है। साइबर तहसीलदारों द्वारा अब तक 3000 से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकाय के निर्वाचन में पिछड़ा वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधि तो मिले, इस उद्देश्य से माननीय उच्चतम न्यायालय तक अपना पक्ष मजबूती के साथ प्रस्तुत किया गया। इसके परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय निर्वाचन पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुए। यह कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मध्य प्रदेश घड़ियाल, गिद्ध, टाइगर और लेपर्ड के साथ अब चीता स्टेट भी बन गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल से भारत में 70 वर्षों के बाद चीतों का पुनर्स्थापन इस सदी की वाइल्ड लाइफ इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। प्रत्येक पात्र व्यक्ति को योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ मिले तथा कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे, इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान दिनांक 17 सितंबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक प्रदेश भर में चलाया गया। अभियान के माध्यम से 38 विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं में 83 लाख से अधिक नए हितग्राही जुड़ गए हैं। मध्य प्रदेश में पैसा नियम 2022 भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती दिनांक 15 नवंबर 2022 को माननीय राष्ट्रपति महोदय की गरिमामय उपस्थिति में लागू किए गए। इन नियमों के माध्यम से जनजातीय वर्ग को अधिसूचित क्षेत्रों में जल, जंगल, जमीन, श्रम, परंपराओं के संरक्षण और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में मध्य प्रदेश ने एक नया इतिहास रचा है, जहां एक और मध्य प्रदेश को स्वच्छता में देश के सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला, वहीं दूसरी ओर इंदौर लगातार 6वीं बार स्वच्छता का चैंपियन बना है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों में मध्य प्रदेश को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को देश के विभिन्न तीर्थों की यात्रा कराने के लिए प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में इस साल 19 ट्रेनों का संचालन कर 19,000 से अधिक यात्रियों को लाभान्वित किया गया है। आगामी 31 मार्च 2023 तक 20 ट्रेनें और संचालित कर 20,000 से अधिक यात्रियों को तीर्थ दर्शन कराया जाएगा। इस वर्ष से हवाई तीर्थ यात्रा से तीर्थ दर्शन भी प्रारंभ किया जा रहा है। ऐसी पहल करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। प्रति माह 2.5 लाख स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से रोजगार दिवस का आयोजन प्रारंभ किया गया। विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत 33 लाख से अधिक स्वरोजगार के नए अवसर सृजित किए गए तथा 21,000 करोड़ रुपये से अधिक की ऋण सहायता स्वीकृत की जा चुकी है। राज्य सरकार ने रिकॉर्ड 1 लाख से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती की कार्रवाई तेज गति से प्रारंभ कर दी है। अब तक 99,000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। 36,200 से अधिक पदों के विरुद्ध चयन सूची जारी हो चुकी है। स्वयं सहायता समूहों को हमने जन आंदोलन का स्वरूप दे दिया है। समूहों को आर्थिक गतिविधियों के लिए 4,700 करोड़ से रुपए से अधिक का क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध कराया गया है। समूहों द्वारा 7 पोषण आहार संयंत्रों का संचालन अपने हाथ में लेना निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण का चमत्कार है। राज्य सरकार द्वारा संबल योजना और लाडली लक्ष्मी योजना के द्वितीय संस्करणों का लॉन्च किया गया है। संबल 2.0 के अंतर्गत पूर्व में अपात्र घोषित किए गए हितग्राहियों को आवेदन करने का अवसर देकर सत्यापन पश्चात अब तक 11 लाख से अधिक पात्र हितग्राहियों को संबल योजना में जोड़ा जा चुका है। इस प्रकार लाडली लक्ष्मी 2.0 के अंतर्गत लाडलियों की उच्च शिक्षा के लिए 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देना प्रारंभ कर दिया गया है। हमने वर्ष 2021-22 में प्रचलित भावों पर 19.74% की ग्रोथ हासिल की है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। राज्य सरकार ने पिछले 2 वर्षों में रिकॉर्ड 75,500 करोड़ रुपए से अधिक का पूंजीगत व्यय किया है, जो कि मध्य प्रदेश के इतिहास में अब तक का सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश में विगत 3 वर्षों में सभी प्रकार के माफिया पर कड़ा प्रहार किया गया है। मध्य प्रदेश के पिछले 32 सालों के इतिहास में पहली बार एक वर्ष में 1 करोड़ 14 लाख रुपए के 6 इनामी नक्सली मार गिराए गए हैं। लगभग 23,000 एकड़ भूमि को भू माफियाओं से मुक्त कराया गया है। इस भूमि पर गरीबों के लिए सुराज कॉलोनी बनाने का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। भारत की सबसे चौड़ी और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी रीवा सीधी 6 लेन एक्वाडक्ट टनल यातायात के लिए प्रारंभ कर दी गई है। उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल महालोक तक प्रदेश के पहले रोपवे प्रोजेक्ट को भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए 8,11,000 हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता विकसित होगी। स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज की अवधारणा
मध्य प्रदेश की एक अभिनव पहल है। इसके माध्यम से 8 विभागों की 44 विभिन्न सेवाएं 30 दिन के भीतर प्रदान की जा रही है। ओंकारेश्वर में 600 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बन रहा है। इसके साथ ही भारतमाला परियोजना अंतर्गत अटल प्रगति पथ के निर्माण की दिशा में कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। परंपरागत फसलों की खेती के स्थान पर लाभकारी फसलों की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए देश में अपनी किस्म की पहली फसल विविधीकरण प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। दिनांक 5 फरवरी 2023 से दिनांक 25 फरवरी 2023 तक प्रदेश के समस्त ग्रामों एवं शहरी वार्डों में विकास यात्राओं का प्रदेशव्यापी आयोजन किया जा रहा है। इन विकास यात्राओं का उद्देश्य विभिन्न विकास गतिविधियों एवं उपलब्धियों को जनता के साथ साझा करना एवं आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण के उद्देश्य से नए विकास कार्यों की आधारशिला रखना है। ये सभी चुनिंदा और महत्वपूर्ण उपलब्धियां इस बात की बानगी है कि यदि मन में प्रदेश के विकास की तड़प हो और जनता के लिए दिन रात काम करने की बेचैनी हो तो कठिन एवं विपरीत परिस्थितियों में भी एक नया इतिहास रचा जा सकता है। मध्य प्रदेश ने अपने कुशल वित्तीय प्रबंधन से खाली खजाना और कोरोना महामारी जैसे संकट के बावजूद आरोग्य, आजीविका और अर्थव्यवस्था तीनों को बचाने का काम किया है। बदलती के साथ मैत्री, तकनीक के साथ तरक्की, जनता के साथ भागीदारी, समरसता के साथ सामाजिक न्याय, विकास के साथ अंत्योदय और सबके विकास के साथ सबका मंगल, यही हमारा पाथेय है और यही हमारा ध्येय। दूर क्षितिज पर सूरज चमका, सुबह खड़ी है आने को, धुंध हटी है, धूप खिली है, वक्त नया है छाने को, साहिल पर यूँ सहमे सहमे, वक्त गंवाना क्या यारो, लहरों से टकराएंगे हम पार समुंदर जाने को, अपने हाथों की रेखाएं कर ले तू अपने वश में, साज नया हो, गीत नया हो, छेड़ नए तराने को। अमृत काल में अमृत वर्षा प्रारंभ हो गई है। भारत की आवाज़ पूरे विश्व की आवाज़ और भारत की पहचान पूरे विश्व की पहचान बन रही है। 21वीं सदी भारत की सदी होगी और हृदय प्रदेश के रूप में मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में देश की धड़कन बनेगा। आइए गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी भारत के निर्माण के लिए हम सब अद्भुत, आत्मनिर्भर और अतुल्य मध्य प्रदेश के निर्माण का शुभ संकल्प लें। एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय। और निवेदन है गौरव के क्षणों में गुब्बारे उन्मुक्त आसान में छोड़ने का कष्ट करें। निवेदन है माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी से कि हमारी शांति, शक्ति और प्रसन्नता के प्रतीक गुब्बारे उन्मुक्त आकाश में, और तालियों की एक अड़तल ध्वन हम देख पा रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो पूरा अब जो स्टेडियम है राजमाता चुन कुमारी स्टेडियम, ये पूरा पैक्ड होता हुआ, और ये गुब्बारे हमारे शांति, शक्ति और प्रसन्नता के प्रतीक उन्मुक्त आकाश में विचरण करते हुए मानो ये कह रहे हैं कि हमने देखा एक सपना, चांद के देश में घर हो अपना, ना कोई कला ना कोई दोष, गुब्बारे चले चांद के देश। परेड कमांडर द्वारा अगली कार्यवाही हर्ष फायर की।
राष्ट्रगान के सम्मान में सभी लोग अपने स्थान से खड़े हो जाएं। सम्मानित महानुभाव अपने स्थानों को ग्रहण कर लें, बैठ ले जाओ। राष्ट्रपति जी की जगह नारे देगी। राष्ट्रपति जी की जय, राष्ट्रपति जी की जय, राष्ट्रपति जी की जय। निकट लाइन 6। कमांडर्स वापस जगह लो। यज्ञ संपन्न होते ही कैमरा वाले भाई शुरू कर।
राष्ट्रगान के सम्मान में सभी लोग अपने स्थान से खड़े हो जाएं। बता दिया करो। राष्ट्रपति जी की जगह नारे देगी। राष्ट्रपति जी की जय। राष्ट्रपति जी की जय। राष्ट्रपति जी की जय। परेड तीनों टीम के क्रूज कालम में ध्वज मंच से गुजरेगी का आदेश दिया है। शान को नमन करता के दिल एवं गवायत के साथ मेरा वैभव अमर रहेगा। हम विचार रहने न रहे के संकल्प के साथ हिंदुस्तान के मंच की ओर आते हुए और उनके हौसला अफजाई कर रहे हैं उपस्थित सभी देश प्रेमी, सभी भारतवासी, सभी शहरवासी, सभी नगरवासी और दिव्य सज्जनों, मौका है वक्त है 75वें गणतंत्र दिवस समारोह का, जहां पर कि संपूर्ण देश इस जश्न में डूबा हुआ है। जिला सिंगरौली भी हम जश्न पुरबहार के इस खूबसूरत मौके पर राजमाता चुन कुमारी स्टेडियम में उपस्थित हैं। लहर देकर तिरंगे की बुलंदी को संवारा है। फरिश्ते हो तुम वतन के, तुम्हें सजदा हमारा है। बड़े कमांडर सूबेदार आशीष तिवारी के मार्गदर्शन में दस्ता आता हुआ अनुरोध है, गुजारिश है कि तालियों का अभिनंदन, तालियों द्वारा इस्तकबाल होना चाहिए इस मार्चिंग दस्ते का। क्या बात है, शुरू के साथ जहां भी देखो आवाज ही आवाज है। अरुण कुमार सिंह के मार्गदर्शन में सफेद चमचमाती क्रिज के साथ ही अभिवादन के लिए अग्रसर होता हुआ
स्वागत करिए परेड कमांडर का। सीएसएफ को दला रहा है कमांडर आर.के. गौतम। उप निरीक्षक अमन वर्मा, स्वागत करिए। जिला पुलिस बल के दल का नेतृत्व बालेन त्यागी। स्वागत करिए होमगार्ड के दल का कमांडर योगेंद्र बहादुर सिंह। एमएसएस का दल आ रहा है कमांडर अकरम अंसारी का, स्वागत किया जाए। एनसीसी जूनियर उत्कृष्ट विद्यालय यूनुस खान कमांडर है। डीएवी वर्धन स्कूल का दल आ रहा है कमांडर अपर केसरी, अभिनंदन है आपका। संत जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल कमांडर अभिषेक वर्मा। तालियां बजती रहनी चाहिए देवी सज्जनों। स्काउट शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कमांडर प्रभात चंद्र वर्मा। पारंपरिक प्रधान में सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कमांडर जीवेश कुमार शाह। खूबसूरत दिल कमाल के साथ सनसाइन के कमांडर मोहम्मद आरिफ अली। ये आवाज, ये कौतूहल जोश प्रदान कर रहा है मजमत को। जूनियर रेड क्रॉस शासकीय कन्नड़ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कमांडर नाजमा परवेज। और अब आ रहा है इसका ऐलान करने की भूमिका का दल प्रेम सागर से सुमधुर धुनों के साथ संत जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल बरहा कमांडर कुमारी आईसी सिंह ऑफिसरी आर.एस. चौबे के मार्गदर्शन में तालियां थोड़ी सी कमजोर है, तालियां बजती रहनी चाहिए देवी सज्जनों। परेड की टुकड़ियां सुरक्षा व्यवस्था में परिवर्तित होती हुई दीवार पे हसरत से नजर करते हैं। खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। निवेदन है श्रीमान अरुण कुमार परमार सर, साथ में है पुलिस अधीक्षक सिंगोली माननीय श्री वीरेंद्र कुमार सिंह जी, सूबेदार आशीष तिवारी, ओआईसी अरुण सिंह, आर.के. गौतम सीएसएफ कमांडर अमन वर्मा है, यस के कमांडर बालेन त्यागी, जिला पुलिस बल के कमांडर एनसीसी नगर सेना के योगेंद्र बहादुर सिंह। और फिर आ रहा है नान आर्बर, बहुत खूबसूरत दिल खूबसूरत गवैर। और सदी साहब देख पा रहे हैं क्या माहौल, क्या मंजर, खूबसूरत नजारा, वाकई बहुत ही भाव विभोर करता हुआ मालवीय परिदृश्य हमारे साथ और लाजवाब देखने लायक है। हाँ, पूरा सिंगरौली बनाया है, पूरे हमारे कॉरिडोर्स भरे हुए हैं, वीआईपी लाउंज भरा हुआ है। और मुख्य अतिथि महोदय सिंगरौली कलेक्टर अरुण कुमार जी परिचय प्राप्त करते हुए आपके साथ एसपी सिंगरौली वीरेंद्र कुमार जी। और गौरव के पलों के बीच हम देख पा रहे हैं कि निगाह जरा आप देखिए, राजमाता चंद कुमारी स्टेडियम हिल पड़ा है, कुछ कर गुजरने का प्रेरणा स्रोत बन गया है। जहां भी निगाहें जा रहे हैं बस चेहरे ही चेहरे, देश प्रेमी ही देश प्रेमी और मुस्कुराते चेहरे इस कार्यक्रम के, इस आयोजन के कहीं न कहीं सफलता के परिचायक भी है। अभी भी क्रम माने मुख्य अतिथि महोदय का चलता हुआ हौसला अफजाई करते हुए बड़ा परिश्रम होता है। और आप देखिए जी हाँ, आपके साथ हैं एसपी सिंगरौली वीरेंद्र कुमार साहब। निवेदन है मुख्य अतिथि महोदय जी से कि वीआईपी गैलरी में आसन ग्रहण करने के साथ ही दिव्य सचिव चलते हैं कार्यक्रम के सबसे आकर्षक पलों की ओर, जहां पर रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के लिए विभिन्न विद्यालयों के प्रतिभागी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार न करें और आगे मन को दिल को छूने वाला, आपकी थकान को मिटाने वाला और गुंजनवाए। इसके बाद तीसरी प्रस्तुति हम लेके आएंगे शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की
चौथी डीएवी स्कूल, पांचवी शासकीय कन्या शिक्षा परिषद सिंगरौली से। आइए जी हाँ, एंजॉय करें आपकी समस्या